इरा वेदर न्यूज़ में आपका स्वागत है मित्रों। भारत के उत्तरी राज्यों में दिखाई दे रहा है घना कोहरा। कोहरे के चलते सावधानी बरतें, गाड़ी कम स्पीड में चलाएं, सावधान रहे। रात के समय भी ये कोहरा आगे और बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। इस कोहरे के चलते कई राज्यों में मौसम में भारी बदलाव देखने को मिल सकता है। कई राज्यों में दिन के समय सर्दी लगेगी और रात के समय कड़ाके की सर्दी गिरेंगी, शीतलहर चलेंगी और भारत के कई राज्यों में वेदर एक्टिविटी बढ़ने की भी संभावना बनी हुई है। फिलहाल उत्तर के राज्यों में जो कोहरा छाया हुआ है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल तक नज़र आ रहा है। आगे ये कोहरा और ज़्यादा घना और चौड़ा होने की संभावना बनी हुई है। पश्चिम के दिशाओं से आने वाली नमी वाली हवाओं के चलते ये कोहरे में और ज़्यादा घनापन आने की संभावना बनी हुई है। उत्तर के राज्यों से जा रहा स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम WD के चलते कई पर्वतीय एरिया में हल्की से मध्यम बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, शिमला, मनाली, लद्दाख कई एरिया में हल्की से मध्यम स्नोफॉल होंगी। फिलहाल ऐसा कोई स्नोफॉल हुआ नहीं है जिससे सारे पर्वत बर्फ़ से ढक जाए। ऐसे वेदर सिस्टम का अभी काफ़ी इंतज़ार नज़र आ रहा है। क्लाइमेट चेंजिंग का असर और WD के रूट में भी काफ़ी बदलाव नज़र आ रहा है। कई बार WD आ तो रहे हैं पर ये भारत के उत्तरी राज्यों से थोड़ा दूरी बनाते हुए निकल रहे हैं। इसके चलते उत्तर के राज्यों में बर्फबारी का मौसम इस बार काफ़ी कम नज़र आ रहा है। भारत के पूर्वी राज्यों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है और मध्य भारत में भी चक्रवाती हवाओं का एरिया उड़ीसा के पास बना हुआ है, जिसके चलते कई राज्यों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जैसे कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ तक क्लाउड की आवाजाही रहेंगी। कई जगहों हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। आने वाले एक दो दिन में ये वेदर सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रांग होने की संभावना भी बनी हुई है। पश्चिम के दिशाओं से और उत्तर के दिशाओं से चलने वाली बर्फीली ठंडी हवाओं के चलते कई राज्यों में भीषण शीतलहर और कड़ाके की सर्दी और आगे बढ़ेंगी। पश्चिम के दिशाओं से आने वाले क्लाउड की हलचल के चलते कई राज्यों में क्लाउड की आवाजाही रहेंगी, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड तक क्लाउड की आवाजाही बनी रहेंगी। भारत के दक्षिणी राज्यों साइड लगातार बढ़ते नज़र आ रहे हैं क्लाउड की हलचल। ये क्लाउड भारत के दक्षिणी राज्यों में जल्द वेदर एक्टिविटी को स्ट्रांग वेदर सिस्टम में तब्दील करेंगे और आगे आने वाले दिनों में ये वेदर एक्टिविटी दक्षिणी भारत में हल्की से मध्यम तो कहीं भारी बारिश आने की संभावना बनी हुई है। आप देख सकते हो सैटेलाइट फुटेज में किस तरह दक्षिणी भारत और मध्य भारत में लगातार मॉइस्चर पहुंच रहा है, जिसके चलते भारत के मध्य भाग और दक्षिणी भागों में वेदर एक्टिविटी आगे बढ़ने की संभावना